आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं तो जो कि CSI नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। एंजाइम लिंक्ड हमने GPCR डिस्कस किया, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है वो भी एक सेल सरफेस रिसेप्टर है। तो हमने GPCR रिसेप्टर लेक्चर में डिस्कस करके GPCR पोर्शन ख़त्म किया, और जो भी सेकंड क्लास ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर है जिसका नाम है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के बारे में, वो तो एक सेल सरफेस रिसेप्टर है। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर एक सेल सरफेस रिसेप्टर है। GPCR की तरह एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर में एक लिगेंड बाइंडिंग डोमेन है, जिसमें आउटर सरफेस, सेल के आउटर सरफेस में प्रेजेंट होगा। स्ट्रक्चर हम देखेंगे, ड्रॉ करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो लिगेंड बाइंडिंग डोमेन में लिगेंड बाइंड होता है। यहाँ पर एक ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है, जिस डोमेन के वजह से वो जो रिसेप्टर होगा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकेगा। तो एक ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है। एक है साइटोप्लाज्मिक डोमेन, जो साइटोसॉल की तरफ, जो सेल के अंदर की तरफ होगा, साइटोसॉल की तरफ, जिसका नाम है साइटोप्लाज्मिक डोमेन। और हमने डिस्कस किया था कि GPCR रिसेप्टर में जो साइटोप्लाज्म साइट है और साइटोसोलिक डोमेन है, उसके साथ जी प्रोटीन लिंक था। यहाँ पर एंजाइम लिंक रिसेप्टर में साइटोसोलिक डोमेन पर कोई जी प्रोटीन, कोई प्रोटीन नहीं होगा। यहाँ पर साइटोसोलिक डोमेन में एक प्रॉपर्टी है रिसेप्टर का, साइटोसोलिक साइड में रिसेप्टर का एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है इंट्रिंसिक काइनेज एक्टिविटी। उसे हम टायरोसिन काइनेज भी कहते हैं। तो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर में साइटोसोलिक साइड में, साइटोप्लाज्मिक डोमेन में एक एक्टिविटी है जिसका नाम है इंट्रिंसिक काइनेज एक्टिविटी। तो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर में हम डिस्कस करेंगे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का अगर हम लिगेंड और सिग्नल मॉलिक्यूल के बारे में देखेंगे तो इंसुलिन जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के थ्रू काम करता है। EGF एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के थ्रू काम करता है। FGF फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, TGF अल्फा, PDGF प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, PDGF, CSF कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर 1। तो ये सब जो लिगेंड है, ये लिगेंड और सिग्नल मॉलिक्यूल रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के थ्रू काम करता है और सिग्नल देता है सेल को। तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में जो भी एग्जांपल है, EGF रिसेप्टर, इंसुलिन रिसेप्टर, ये है PDGF रिसेप्टर, PDGF रिसेप्टर। तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में जो भी EGF रिसेप्टर है, मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज आर मोनोमर, इज मोनोमर। और जो भी जब लिगेंड बाइंडिंग होगा तब रिसेप्टर का डायमरेशन और रिसेप्टर एक्टिवेशन होगा। तो यहाँ पर मैंने दिखाया EGF रिसेप्टर के बारे में कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में एक डोमेन है, ये है एक्सटीरियर साइट सेल का। तो यहाँ पर है लिगेंड बाइंडिंग साइट, यहाँ पर है लिगेंड बाइंडिंग साइट, जो सेल के बाहर की पोर्शन है, यहाँ पर लिगेंड बाइंड होगा, लिगेंड बाइंडिंग साइट। यहाँ पर एक डोमेन है जिसका नाम है सिस्टीन रिच डोमेन। यहाँ पर एक साइड है, ये साइड को बोलते हैं सिस्टीन रिच डोमेन। यहाँ पर लिगेंड बाइंड होगा एक्स्ट्रासेलुलर साइड में, यहाँ पर है सिस्टीन रिच डोमेन। यहाँ पर जो भी ये जो साइट है, इसका नाम है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन और ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स। हाइड्रोफोबिक नेचर का है, हाइड्रोफोबिक नेचर का, इसलिए वो मेम्ब्रेन को यहाँ पर क्रॉस किया है। तो ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स और ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर मैंने बताया था कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में एक डोमेन और प्रेजेंट है जो कि साइटोसोल की साइड में है, ये है साइटोसोल साइड। तो साइटोसोल साइड में एक डोमेन प्रेजेंट जिसका नाम है टायरोसिन काइनेज डोमेन। टायरोसिन काइनेज के डोमेन के कुछ ठीक नीचे प्रेजेंट है फॉस्फोटायरोसिन डोमेन, कि उसके ठीक नीचे में फॉस्फोटायरोसिन डोमेन यहाँ पर प्रेजेंट है। और तो EGF रिसेप्टर जो मोनोमर फॉर्म में प्रेजेंट है यहाँ पर, तो एक लिगेंड बाइंडिंग साइट है, यहाँ पर सिस्टीन रिच डोमेन है, यहाँ पर ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन हेलिक्स है,
यहाँ पर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस डोमेन है और उसके ठीक नीचे फॉस्फोटायरोसिन डोमेन यहाँ पर प्रेजेंट है साइटोसोल की तरफ। ये था ईजीएफ रिसेप्टर के बारे में। इनिसुलिन जो रिसेप्टर है वो डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट है। इनिसुलिन रिसेप्टर यहाँ पर डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट है। मैंने दिखाया कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर फिर से लिगेंड बाइंडिंग साइट यहाँ पर प्रेजेंट है। लिगेंड बाइंडिंग साइट यहाँ ए है एन टर्मिनस, ए है सी टर्मिनस, इसका एन टर्मिनस, इसका सी टर्मिनस। तो यहाँ पर जो एक डोमेन और है जिसका नाम है, मैंने बताया था सिस्टीन रिच डोमेन। सिस्टीन रिच डोमेन, ये दो रिसेप्टर यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर दो रिसेप्टर यहाँ पर बॉन्ड, दो रिसेप्टर यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सिस्टीन रिच जो डोमेन है, यहाँ है लिगेंड बाइंडिंग साइट, यहाँ है सिस्टीन रिच डोमेन, और यहाँ पर साइटोसोल की तरफ है टायरोसिन काइनेस डोमेन और उसके ठीक नीचे फॉस्फोटायरोसिन डोमेन प्रेजेंट है। तो ये था इनिसुलिन रिसेप्टर डाइमर के बारे में कि लिगेंड बाइंडिंग साइट तो हमेशा प्रेजेंट है, सिस्टीन रिच डोमेन भी है, साइटोसोल की तरफ टायरोसिन काइनेस डोमेन है और फॉस्फोटायरोसिन डोमेन भी प्रेजेंट यहाँ पर है। पर इनिसुलिन रिसेप्टर क्या है, डाइमर फॉर्म में रहता है। जो पीडीजीएफ रिसेप्टर है, प्लेटलेट डेराइव ग्रोथ फैक्टर, पीडीजीएफ प्लेटलेट डेराइव ग्रोथ फैक्टर, यहाँ पर जो है एक लिगेंड बाइंडिंग साइट है, यहाँ पर लिगेंड बाइंडिंग साइट है, और उसके ठीक नीचे है आईजी लाइक डोमेन। यहाँ पर एक आईजी लाइक डोमेन, इम्यूनोग्लोबुलिन डोमेन है जिसका नाम है आईजी लाइक डोमेन, इम्यूनोग्लोबुलिन डोमेन। यहाँ पर साइटोसोल की तरफ प्रेजेंट है टायरोसिन काइनेस डोमेन। ये जो साइट है इसका नाम है टायरोसिन काइनेस डोमेन, और उसके ठीक नीचे प्रेजेंट है क्या, फॉस्फोटायरोसिन डोमेन। इसके ठीक नीचे प्रेजेंट है यहाँ पर फॉस्फोटायरोसिन डोमेन। तो ऑल आरटीके हैव थ्री कॉमन फीचर्स। ऑल आरटीके में क्या है, लिगेंड बाइंडिंग साइट है जो सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में है, यहाँ पर ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स है, यहाँ पर टायरोसिन काइनेस डोमेन है। तो ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स, लिगेंड बाइंडिंग साइट और टायरोसिन काइनेस डोमेन, और यहाँ पर एक और साइट है टायरोसिन काइनेस डोमेन के ठीक नीचे फॉस्फोटायरोसिन डोमेन भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये था ईजीएफ रिसेप्टर के बारे में जो मोनोमर फॉर्म में है, इनिसुलिन रिसेप्टर जो डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट है, और पीडीजीएफ रिसेप्टर ये भी मोनोमर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल सरफेस के ऊपर। अब हम रिसेप्टर का कैसा एक्टिवेशन होता है कि आरटीके रिसेप्टर कैसे एक्टिवेशन होता है वो हम डिस्कस करेंगे। अब आरटीके जो रिसेप्टर है, आरटीके रिसेप्टर कैसे एक्टिवेशन होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दिखाया कि जो यहाँ पर ईजीएफ रिसेप्टर में यहाँ पर दिखाया, ईजीएफ रिसेप्टर जो एक आरटीके रिसेप्टर है, ईजीएफ रिसेप्टर, और यहाँ पर मैंने बताया कि लिगेंड बाइंडिंग साइट है, यहाँ पर ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है, यहाँ पर टायरोसिन काइनेस डोमेन और फॉस्फोटायरोसिन डोमेन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हमसे ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन से कोई मतलब नहीं है, टायरोसिन काइनेस डोमेन और फॉस्फोटायरोसिन डोमेन, और यहाँ पर लिगेंड जो बाइंड होगा एन टर्मिनस साइड में और एक्स्ट्रासेलुलर साइड में। जब यहाँ पर ईजीएफ लिगेंड और एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर आता है यहाँ पर, तो ईजीएफ और एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर यहाँ पर बाइंड होता है, यहाँ पर बाइंड हुआ सेल के एक्स्ट्रासेलुलर साइड पे, लिगेंड बाइंडिंग साइड पे ईजीएफ लिगेंड बाइंड हुआ और एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर यहाँ पर आकर बाइंड हुआ। बाइंड होने के बाद जो रिसेप्टर मोनोमर फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है, रिसेप्टर का क्या हुआ, रिसेप्टर डाइमराइजेशन, रिसेप्टर डाइमराइजेशन, रिसेप्टर का डाइमर फॉर्म में, और रिसेप्टर का एक्टिवेशन यहाँ पर हो गया। तो ईजीएफ लिगेंड आने के बाद रिसेप्टर का डाइमर फॉर्म में आया, रिसेप्टर का डाइमराइजेशन हो गया और रिसेप्टर का एक्टिवेशन यहाँ पर हो गया। अब जो स्टेप्स है, सेकंड स्टेप में ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या है कि ईजीएफ रिसेप्टर मोनोमर फॉर्म में प्रेजेंट है, ईजीएफ लिगेंड यहाँ पर आया, ईजीएफ लिगेंड आने के बाद ईजीएफ लिगेंड यहाँ पर लिगेंड बाइंडिंग साइड में बाइंड हुआ और रिसेप्टर का डाइमराइजेशन हुआ, रिसेप्टर का एक्टिवेशन हुआ। अब जो टायरोसिन काइनेस डोमेन और फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में होता है वो हम डिस्कस करेंगे। जो थर्ड स्टेप है कि रिसेप्टर डाइमराइजेशन होने के बाद यहाँ पर जो टायरोसिन काइनेस डोमेन यहाँ पर प्रेजेंट है, ये जो टायरोसिन काइनेस डोमेन यहाँ पर प्रेजेंट है रिसेप्टर डाइमराइजेशन होने के बाद और रिसेप्टर एक्टिवेशन होने के बाद, टायरोसिन काइनेस डोमेन में ये जो डोमेन है इसका एक कैटालिटिक प्रॉपर्टी है जिसको हम कैटालिटिक साइट भी कहते हैं।
जो टायरोसिन काइनेज डोमेन का जो टायरोसिन काइनेज जो प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से यहाँ पर ऑटो क्रॉस फॉस्फोरिलेशन हो जाता है। ए रीजन इस रीजन को फॉस्फोरिलेशन करता है और ए रीजन इस रीजन को फॉस्फोरिलेशन करता है। तो टायरोसिन काइनेज डोमेन ऑटो क्रॉस फॉस्फोरिलेशन यहाँ पर हो रहा है, ऑटो क्रॉस फॉस्फोरिलेशन। टायरोसिन काइनेज डोमेन फॉस्फोटायरोसिन डोमेन को यहाँ पर फॉस्फोरिलेशन करवाता है कि जब टायरोसिन काइनेज डोमेन में फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया, टायरोसिन काइनेज डोमेन क्या करता है, यहाँ पर एक्टिवेशन होने के बाद और कैटालिटिक साइट एक्टिवेशन होने के बाद जो फॉस्फोटायरोसिन डोमेन है यहाँ पर भी फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता है। कौन? टायरोसिन काइनेज डोमेन, जिसे हम कहते हैं फॉस्फोटायरोसिन डोमेन। तो इस डोमेन में टायरोसिन रेसिड्यू में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है टायरोसिन काइनेज डोमेन। जब फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया तो फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में, जिसे हम कहते हैं नॉन कैटालिटिक साइट, फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में इस साइट में, यहाँ पर मैंने दिखा इस साइट में, अब फर्दर जो डाउनस्ट्रीम प्रोटीन है जो सिग्नल को कैरी करके आगे लेके जाएगा, वो सब जो प्रोटीन है वहाँ पर आगे, यहाँ पर आके फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में आके बाइंड होगा। फर्दर जो डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग प्रोटीन है फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में यहाँ पर आके बाइंड होगा, जिसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोटीन बाइंड टू फॉस्फोटायरोसिन डोमेन वाया SH2 एंड PTP डोमेन। तो यहाँ पर जो भी प्रोटीन फॉस्फोटायरोसिन डोमेन से यहाँ पर बाइंड होगा, वो प्रोटीन जो है उसके पास SH2 और PTP डोमेन होना चाहिए। जो भी प्रोटीन बाइंड होगा फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में, मैंने यहाँ दिखा ये प्रोटीन बाइंड हुआ, तो इस प्रोटीन में SH2 डोमेन और PTP डोमेन हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए, क्या है? क्योंकि फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में प्रोटीन बाइंड होने के लिए, कोई भी प्रोटीन बाइंड होने के लिए उसको SH2 और PTP डोमेन का जरूरत होती है। तो यहाँ पर फॉस्फोटायरोसिन डोमेन एक्ट एज ए डॉकिंग साइट फॉर और एक्ट एज ए बाइंडिंग साइट फॉर मेनी डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग प्रोटीन। तो इस तरीके से रिसेप्टर का एक्टिवेशन होता है कि फर्स्टली रिसेप्टर मोनोमर फॉर्म में प्रेजेंट होगा, जब लिगैंड एक्स्ट्रासेलुलर साइड में बाइंड होगा रिसेप्टर का डाइमराइजेशन होगा, दो रिसेप्टर पास आएगा, दो जो रीजन था टायरोसिन काइनेज डोमेन वो पास आएगा। टायरोसिन काइनेज डोमेन पास आने से टायरोसिन काइनेज डोमेन का ऑटो क्रॉस फॉस्फोरिलेशन यहाँ पर होगा। ऑटो क्रॉस फॉस्फोरिलेशन होने के बाद इंजन का एक्टिवेशन बढ़ जाएगा, इंजन का एक्टिविटी बढ़ जाएगा, रिसेप्टर का एक्टिविटी बढ़ जाएगा। तब टायरोसिन काइनेज डोमेन फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके फॉस्फोटायरोसिन डोमेन को भी एक्टिवेट करवाएगा। फॉस्फोटायरोसिन डोमेन को हम नॉन कैटालिटिक साइट कहते हैं और टायरोसिन काइनेज डोमेन को कैटालिटिक साइट हम कहते हैं। एक बार फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में फॉस्फेट ग्रुप का ऐड हो गया तो यहाँ पर प्रोटीन डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग प्रोटीन आगे यहाँ पर बाइंड होगा। तो वो जो भी प्रोटीन यहाँ पर फॉस्फोटायरोसिन डोमेन बाइंड होगा, वो सब प्रोटीन में SH2 डोमेन या तो PTP डोमेन होगा यहाँ पर बाइंड होने के लिए और फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में बाइंड होने के लिए। अब हम जो आरटीके रिसेप्टर है, आरटीके रिसेप्टर मेनी पाथवे को एक्टिवेट करता है। एग्जांपल रैस मैप काइनेज पाथवे, PI3 काइनेज AKT पाथवे, इंसुलिन mTOR पाथवे। तो बहुत सारे आरटीके जो रिसेप्टर है बहुत सारी पाथवे को एक्टिवेशन करता है। एक हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रैस मैप काइनेज पाथवे, और भी डिस्कस करेंगे बाद में। तो आरटीके रिसेप्टर मेनी पाथवे को एक्टिवेशन करता है, तो उससे एक हम पढ़ेंगे रैस मैप काइनेज पाथवे। तो ये था आरटीके रिसेप्टर के बारे में कुछ थोड़ा था इंफॉर्मेशन। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं रैस मैप काइनेज पाथवे के बारे में अगले वीडियो में। थैंक यू।